पार्ट 2 आज कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का, उसमें जो क्वेश्चन थे जो बच गए थे वो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा था, कह रहा है, कहता था लेटर एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड टी इन देयर ऑर्डर आर सब्सटीट्यूटेड बाय 9 इंटीजर्स 1 to 9। इनको इस तरह अरेंज किया गया है 1 to 9 में। क्लियर। तो सबसे पहले मैं 1 to 9 लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। अब देखते हैं कि इनमें से कोई पोजीशन हमें गिवन है किसी की। वो क्या कह रहा है, कहता 4 इज असाइन टू पी। ठीक है, पी को कौन सा नंबर असाइन किया गया, 4। क्लियर। कहता द डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी इज 5। अब देखो पी एंड टी में डिफरेंस 5 का, तो इस साइड पे तो हो नहीं सकता, तो देखो किस साइड पे होगा भाई, तो देखो ये 4 है तो ये 9 है भाई, यहां पे क्या होगा भाई, उसने किसको असाइन किया गया, ये टी को, क्योंकि 9 में से 4 चला गया भाई, कितना डिफरेंस आ गया, 5 का। क्लियर, ये भी फंडा क्लियर हो गया। कहता डिफरेंस बिटवीन एन एंड टी इज 3। एन एंड टी इज 3, तो भाई एन कहां पे होगा भाई, 6 नंबर पे। क्लियर। उसने क्या पूछा था, कहता व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू एन। एन को कौन सा इंटीजर साइन हुआ भाई, कौन सा भाई, 6। तो देखो इजी क्वेश्चन है भाई। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है, कहता इन 3 कलर्ड बॉक्सेस रेड ग्रीन एंड ब्लू, 3 डिफरेंट कलर के मेरे पास बॉक्स हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। इन तीनों में जो टोटल बॉल्स हैं वो कितनी है प्यारे बच्चों, वो हैं 108। क्लियर। उसने क्या पूछा है, कहता देयर आर ट्वाइस एज मैनी बॉल्स इन द ग्रीन एंड रेड बॉक्स कंबाइंड एज देयर आर इन ब्लू बॉक्स। कहता है कि जितनी बॉल ग्रीन में प्लस रेड में है, ये ट्वाइस है कितना भाई, जितना ब्लू बॉक्स में। एक भाई कोई आपको इक्वेशन तो आपकी ये बन गई कि ग्रीन एंड रेड में जो बॉल है वो 2 गुण है किसका भाई, ब्लू बॉल्स का, जितने ब्लू वाले डब्बे में बॉल्स पड़ी हुई हैं। कहता ट्वाइस एज मैनी इन द ब्लू बॉक्स एज देयर आर इन द रेड बॉक्स। भाई ब्लू बॉक्स जो है ना उसमें कितनी बॉल्स है, जितनी रेड में है उसका 2 गुना। ये भाई आपका क्या होगी इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो बी की जगह आप अगर 2r फिल कर दो यहाँ पे, तो आप ग्रीन और रेड में आप रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू इसमें फिल कर दूं तो देखना क्या होगा आंसर। तो ग्रीन प्लस रेड ट्वाइस ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 2r, तो ये इक्वल टू बेटा क्या होगी, 4r। रेड उसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 3r। तो ग्रीन अपॉन रेड की वैल्यू भाई क्या आ गई, 3:1। तो हमें ग्रीन रेड का पता लग गया भाई 3:1 है। तो इससे तो हमें यह भी पता लग सकता था, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो इससे पता लग गया था ब्लू रेड की क्या रेशो है भाई, 2:1। अब देखो बच्चों, हमें जी आर की वैल्यू पता है 3:1, बी आर की वैल्यू पता है 2:1, तो हम तीनों की वैल्यू लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, इस साइड पे लिख देता हूं ग्रीन ब्लू, सॉरी ब्लू आप ऐसे रहने दो, ग्रीन भाई ग्रीन की वैल्यू क्या है 3। भाई इसको मुझे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आर दोनों में क्या है 1, तो भाई ब्लू कितना है 2 और रेड कितना है बेटे 1। तो अब देखिए रेशो में आपको पता लग गया 3:1:2 है, तो इनका सम टोटल कितना है, इनका सम टोटल बेटे कितना है 108। तो आप देखिए ये सम टोटल कितना बन रहा है, ये सम टोटल बच्चों बन रहा है 6। तो 6 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 6 की वैल्यू है 108। उसने किसकी वैल्यू पूछी है, उसने पूछा कि ग्रीन बॉक्स में कितनी बॉल्स थी आपसे बेटे, उसने वो पूछा है। तो अगर 6 की वैल्यू बच्चे 108 है तो मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं कि 6 की वैल्यू अगर 108 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी भाई 16। हाँ 6 की वैल्यू अगर 108, 1 पे गया 4 बेटे 18 होगा। क्लियर। अगर 1 की वैल्यू 18 है तो ग्रीन भाई कितना है, ग्रीन है 3, तो 3 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 3 की वैल्यू होगी आपके पास 54। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी 54 इज ए राइट आंसर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या था, कहता 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी। अब देखो बच्चों इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो आप लिख लो कि भाई ए टू बी की जो टिकट है वो अगर ₹X है, जो ए टू सी की है वो है प्यारे बच्चों
अगर y रुपीज़, तो उसने बोला कहता 2 बस टिकट्स ऑफ A to B प्लस 3 बस टिकट्स फ्रॉम A to C, इसकी कॉस्ट कितनी है 77, और उसने बोला 3 फॉर A to B एंड 2 फॉर A to C, इसकी कॉस्ट उसने कितनी बताई आपको 73, और उसने आपसे क्या पूछा, कहता बताओ भाई व्हाट आर द फेयर्स फ्रॉम सिटी B एंड C रिस्पेक्टिवली फ्रॉम A। अब उसको भाई उसने x एंड y की आपसे वैल्यू पूछी है। अब देखो भाई इसको आप बैलेंस करोगे, आप देखो कोई भी एक वेरिएबल को क्या करो, कट कर दो, दूसरे वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो आपको एक सिंपल सा मेथड पता है। सब्स्टिट्यूशन भी आप लगा सकते हो, उस तरीके से भी आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। बट मैंने आपको क्या बोला है कि भाई हमने थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और थोड़े कम टाइम में हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। वो तभी आप कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए। क्लियर? तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बाय हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, बाय ऑप्शंस कर सकते हो। अब देखो ऑप्शन को आप लेके चलो कि आप 1 बाय 1 ऑप्शन उठाओ, और अगर वो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर देती है एक्स वाई वैल्यू, ठीक है, तो आपका वही आपका आंसर होगा। अब देखो बच्चों इसमें मैं ऑप्शन बी लेके चलता हूं। क्लियर? तो ऑप्शन बी मुझे पता है इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो देखिए इसमें x की जगह अगर मैं 13 फिल करता हूं और y की जगह बच्चों अगर मैं 17 फिल करता हूं, तो अगर ये सेटिस्फाइड हो गया 77 और ये सेटिस्फाइड हो गया 73, तो मेरा आंसर क्या होगा 13 एंड 17। तो हम ट्राई करके देखते हैं। क्लियर? तो 13 2 का 26, तो 17 3 का 51, तो सम टोटल कर लीजिए बेटे क्या बन रहा है 77। एक तो सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा भाई 3 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 17, तो ये बेटा 39 और 34, ये कितने इक्वलेंट होता है 47 के, सॉरी 73 के। तो भाई दोनों मेरी सेटिस्फाइड कर गई, इट मीन्स कि मेरा आंसर क्या है 13 एंड 17। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हमने ऑप्शन की हेल्प से सोल्व करा। क्लियर? और इसी तरह देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये मैं मानता हूं कि इन क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ना ज़्यादा बेटर है। अगर आपको इसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेटर होता है। बट मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पीपीएससी ने 2-3 बार डिफरेंट पेपर में ये रिपीट किया हुआ है। क्लियर? तो अब देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट का एनालिस्ट का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। लगभग ये 8-9 मंथ बाद हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के पेपर के बाद, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इसको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए बेटे कि 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है एक सोसाइटी है कि जिसमें कस्टमरी फ्रेंड्स ऑफ सेम सेक्स टू हग। भाई जो अगर मेल है वो हग करेंगे, जो मेल फीमेल है वो हैंडशेक करेंगी। क्लियर? तो कहता क्या हुआ कि वो आपस में ग्रुप ऑफ पीपल मिले हैं। अब हमें नहीं पता मेल कितने हैं फीमेल कितनी है, तो उसमें कहता पार्टी में टोटल 24 हैंडशेक्स हुए हैं। तो 24 हैंडशेक्स हुए हैं, इसका मीनिंग कि मेल एंड फीमेल सभी ने आपस में हाथ मिलाया। मेल ने नहीं मिलाया, मेल ने फीमेल के साथ मिलाया, डिफरेंट। क्लियर? कहता विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट्स द पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स। कहता आप बताइए जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखी हैं, इसमें कितनी कोई पॉसिबल कोई नंबर हो सकता है इनमें से जो हग्स का हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक चीज़ देखिए। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे मेल लिखता हूँ और यहाँ पे इस साइड पे फीमेल। अगर भाई एक मेल हो और एक ही फीमेल हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चे हैंडशेक्स। अब आप बताइए अपने आप को कि इस केस में कितने हैंडशेक्स होंगे। अगर एक मेल है एक फीमेल है तो एक ही हैंडशेक होगा। तो 1 × 1 करो भाई, किसके इक्वलेंट होता है 1 के। अभी ये मत देखना मैंने क्या किया, 1 मेल और अगर 1 फीमेल है तो कितने हैंडशेक्स 1। अब देखिए अगर 2 मेल हैं और 1 फीमेल है तो कितने हैंडशेक होंगे भाई। फर्स्ट मेल भी एक फीमेल के साथ हैंडशेक करेगा और दूसरे वाला मेल भी फीमेल के साथ हैंडशेक करेगा, तो 2 हैंडशेक हो गए। सो 2 × 1 क्या क्या आप 2 भी तो बोल ही सकते थे। क्लियर? अब इसी तरह अगर 2 मेल हैं और 2 ही फीमेल है तो अब कितने हैंडशेक्स होंगे भाई। एक पर्सन दोनों फीमेल के साथ करेगा हैंडशेक और दूसरे वाला भी दोनों फीमेल के साथ हैंडशेक करेगा, तो टोटल कितने हो गए 4 हैंडशेक्स। तो 2 × 2 इक्वलेंट टू बेटा 4। अब देखो भाई अब आपको एक हिंट मिलना चाहिए कि हमारे क्वेश्चंस में टोटल हैंडशेक बच्चों कितने हुए हैं 24। इट मीन्स कि मेल एंड फीमेल के जितने भी बंदे थे जो भी थे उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 24 हैंडशेक्स मेरे बन जाते हैं।
क्लियर। तो अब हमें पता नहीं है कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, तो मुझे पॉसिबल केस बनाने पड़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला केस देखिए कि अगर 6 मेल हैं तो 4 फीमेल हैं। 6 4 का भाई क्या 24। एक तो ये केस हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि 8 मेल और 3 फीमेल हो, ये भी तो भाई 24 ही है। ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर देखो कि 2 इंटू 12 कर दीजिए, ये भी तो सर वही केस है। और कोई बोलेगा सर 1 इंटू 24 कर दीजिए, ये भी तो भाई क्या है, ये भी केस है। एग्री करते हो। क्लियर। तो अब देखो भाई हमें पता लग गया कि भाई ये चारों केसों में से ना, ये 1 2 3 एंड 4, इन चारों में से कोई एक सही है। ठीक है, जो मेरी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो भाई अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा केस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। क्लियर। तो 6 इंटू 4 24 तो है, 8 इंटू 3 24 तो है, 2 इंटू 12 1 इंटू 24 24 तो है। अब बच्चों देखिए इसको करना कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है। कि ऐसे जनरली क्वेश्चन मैं एग्जाम में बच्चों को बोलता हूँ कि इसको स्किप कर दो। क्लियर। क्योंकि इसमें जितना टाइम लगेगा ना, उस टाइम को आप बाकी क्वेश्चन आप काफ़ी सोल्व कर सकते हो। बट ये 2-3 बार पीपीएससी ने पूछा है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। क्लियर। अब देखो बच्चों हमें पता है कि अगर मैं पहला केस ही ले लूँ 6 एंड 4 वाला पहला ही केस उठाऊँ मैं। क्लियर। अब प्यारे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जो हग्स थे वो सेम सेक्स ने करने हैं। क्लियर। अब जैसे मैंने इसका थोड़ा फंडा आपको बताया ना, मैं आपको हग्स का भी फंडा बताता हूं कि उसको आपने कैसे बनाना होता है। ठीक है। फिर आपको ये बेसिकली ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दूंगा। क्लियर। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, लेट्स सपोज कि भाई मेरे पास मेल अगर होते 2, मेरे पास मेल होते अगर 2, तो हग्स कितने होने थे भाई, एक मैं हूं एक अगर ये बंदा कोई, तो हम 2 बंदे हैं तो कितने हग्स होंगे, ओनली 1 हग होगा। गॉट इट। अगर 2 मेल हैं तो हग्स भाई कितने होंगे, 1 होगा। क्लियर। अगर 3 मेल हैं, अगर 3 मेल हैं मैं यहां पे बनाता हूं 1 2 3, कितने हग्स होंगे, ये वाला बंदा इसके साथ भी करेगा और इसके साथ 1 और 1 कितने होंगे 2। अब भाई इस बंदे ने इसके साथ भी करना है। क्लियर। तो कितने भाई हो गए, क्लियर। तो देखो भाई अगर 3 बंदे हैं तो कितने हक्स होंगे, इसने भाई इसके साथ भी किया 1 और 2 और 1 इसने किया इसके साथ किया भाई, कितने हक्स हो गए भाई 3। क्लियर। तो इतना नोट करिए, 1 मिनट में आया। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब देखिए इसमें पॉइंट समझिएगा। एक इसमें पॉइंट क्या है कि अगर भाई 2 मेल हैं तो आपके पास 1 हग्स बन रहा है, अगर 3 मेल हैं तो आपके पास क्या डाटा आया, आपके पास डाटा आया कि 3 हग्स होंगे भाई, 2 1 और 1 1। अगर 4 बंदे होते हैं ना तो कितना होता है 3 + 2 + 1, इतने हग्स होते। क्लियर। अब देखो भाई अब ये तो छोटे छोटे नंबर है, आप इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अगर टोटल केस में यहाँ पे अगर 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 14 होता, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे मैनुअली आपको बता पाऊंगा और आप एग्जाम में कर पाओगे। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है कि जिसमें हमने नंबर ऑफ हग्स काउंट करने हो, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता थे। क्लियर। तो वो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ हग्स का, तो वो लिख लीजिए, मैं यहां पे बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ हग्स का क्या फॉर्मूला होता है, NC2। अब n क्या है कि जितने टोटल बंदे थे। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 इनकी वैल्यू फिल करके देखूंगा और उनमें मैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करूंगा। क्लियर। तो उसने मेरे से पूछा कि पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स मैंने बताने हैं, तो एक एक केस करके उठाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इसी केस को उठाते हैं। तो अगर भाई मेल है 6, तो 6C2, मैं इसका आपको फॉर्मूला भी बताऊं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब फैक्टोरियल क्या होता है कि जैसे n फैक्टोरियल, जैसे लेट्स सपोज 6 फैक्टोरियल है, तो इसको अगर सोल्व करना तो आप क्या करोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर। तो अब बच्चे देखो, अब n की जगह में मेरे 6 लिख के देखा, 6C2, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर भाई देखो बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको आपने सोल्व करना है। अब इसको प्यारे बच्चों आप कैसे सोल्व करोगे, तो इसको देखो भाई 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ही मैं गया, मैंने इसके बाद सोल्व किया ही नहीं। अब आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल था, इसके साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो मेरे पास बचा 6 इंटू 5, भाई 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 करोगे आएगा तो 2 ही, 2 1 पे चला गया 3 पे। तो आपको पता चल गया कि भाई अगर इतने मेल्स हैं तो इनके टोटल हक्स कितने बनेंगे, 15। इसी तरह आप फीमेल के भी निकाल लो कि अगर फीमेल्स जितनी हैं उनके कितने हक्स बनेंगे। क्लियर। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो भाई फीमेल के कितने टोटल हक्स हो गए भाई, 6। तो अब देखो मेल के थे 15, फीमेल के हो गए 6, तो टोटल भाई कितने बन रहे हैं, 15 प्लस 6 इक्वल टू 21 हक्स बन रहे हैं। तो आप देखो कि ऑप्शन में 21 है, तो ऑप्शन में भाई ऑप्शन सी देखो 21 हमें मिल गया। क्लियर। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे फर्स्ट पहले वाले को सोल्व करा और हमारा आंसर बन गया। अगर नहीं बनेगा तो मुझे दूसरा केस चेक करना पड़ेगा, फिर तीसरा चेक करना पड़ेगा मुझे, फिर चौथा चेक करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह आपको केस बनाकर देखने पड़ेंगे जब तक आपका आंसर कोई ना कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके भाई 2 या 3 आंसर आपके मैच कर जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो उसी अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देके जाएगा कि उनमें से कोई ना कोई एक आपके ऑप्शन सेटिस्फाइड होती होगी। क्लियर स्टूडेंट। तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं पीछे हटता हूं। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। क्लियर। और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो पीपीएससी के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।